मराठी में कहावत है, कर नाही त्याला डर कशाला। इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है जिसमें यह वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ उसमें मॉक पोल कराया जाएगा। एक व्यक्ति एक वोट का अंगीकार किया है और यह संविधान की खूबसूरती है कि देश की झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले एक सामान्य देशवासी को भी एक मत का अधिकार है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक ही मत का अधिकार है। और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा वोट ये सिर्फ संविधान ने दिया हुआ अधिकार नहीं, ये हमें दिया हुआ एक बेशकीमती उपहार है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी कोई बेशकीमती चीज अगर खो जाती है या चोरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं। और अगर दरोगा कहे कि चोरी हुई नहीं तो हम क्या करते हैं? फिर हम अपने आप से तहकीकात करने की कोशिश करते हैं, हम तफ्तीश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कई मतदाताओं को आशंका है कि या तो उनका दिया हुआ वोट खो गया या फिर चोरी हो गया। लेकिन दरोगा ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए महाराष्ट्र, सर ये तो लोगों का कहना है, इसलिए महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मार्कड़वाड़ी के लोगों ने बैलेट पेपर पर यह जानने की कोशिश की कि उनका मत गया कहां, लेकिन प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। इन्होंने, मैं ये डिस्क्लेमर ही देता हूं, मैं ईवीएम से आया हूं, लेकिन जिन मतदाताओं की आशंका है उन मतदाताओं की बात यहां रखना मैं समझता हूं मेरा कर्तव्य है। ना उन्होंने इलेक्शन पे अविश्वास दिखाया था, ना उनको फैसले पे आपत्ति थी, क्योंकि वहां पे तो उम्मीदवार जीत के आया है। फिर भी लोग जानना चाहते हैं वोट कहां गया, खो गया या चोरी हो गया। लेकिन उन्हें यह करने से मना करना, क्या यह राजनीतिक अधिकार है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में बहुत अहम प्रक्रिया है और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद, जैसा मैंने कहा, मैं चुन के आया हूं ईवीएम पे, लेकिन मतदाताओं में एक संभ्रम है, एक असमंजस है और कई सारे संदेह, कई सारी आशंका है। लोकसभा चुनाव के बाद महज 6 महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़े हैं और इलेक्शन कमीशन बार बार मांग करने के बाद भी ये सूची विपक्ष को नहीं सौंप रही है। उसी के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, जो 5% वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का वेरिफिकेशन होना था, ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद अचानक इलेक्शन कमीशन ने नई एसओपी जारी की है जिसमें यह वेरिफिकेशन नहीं होगा बल्कि पूरी मेमोरी बर्न करके सिर्फ उसमें मॉक पोल कराया जाएगा। तो इससे असमंजस और भी बढ़ जाता है। हमारी मराठी में कहावत है, कर नाही त्याला डर कशाला। कुछ किया ही नहीं तो डरते क्यों, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसलिए अध्यक्ष महोदया, ये शंका उत्पन्न होती है, क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है? अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनता का, ये हम और उनकी बात नहीं, ये सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं अध्यक्ष महोदया, लेकिन लोकतंत्र मजबूत रहने के लिए जनता का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास कायम रहना बहुत जरूरी है। और चुनाव आयोग का गठन ही फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से मेरी दरखास्त है कि 5% ईवीएम में मॉक पोल की जगह वोट वेरिफिकेशन कराया जाए और साथ ही में चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम का लॉग डेटा उम्मीदवारों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की सुविधाओं के लिए हमेशा जागरूक रहता है, लेकिन जैसे रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमारे पास विकल्प होता है कि हमें नॉनवेज खाना है या वेज खाना है, तो मतदाताओं के पास विकल्प क्यों नहीं? उन्हें मतदान बैलेट पेपर से करना है या ईवीएम से करना है? जिसका बैलेट पेपर पर विश्वास हो वो बैलेट पेपर से मतदान करे, जिसका ईवीएम पर विश्वास हो वो ईवीएम पर मतदान करे। ये अवसर है अध्यक्ष महोदया, देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास एक अवसर है कि अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी व्यवस्था बने कि पूरे देश में मतदाता को पता चले कि उसका वोट गया कहां है, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और अंत में इतना ही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र प्रथम के साथ स्वतंत्रता प्रथम, समानता प्रथम, बंधुता प्रथम और धर्मनिरपेक्षता प्रथम का अगर हमारे जीवन में अंगीकार हो तो वर्तमान में संविधान का सम्मान और बढ़ेगा और भविष्य में हमारा लोकतांत्रिक गणराज्य विश्व की महाशक्ति बनकर उभरेगा। और इसीलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी,
नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी जय हिंद।